दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है। मैं कक्षा 7 का विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पूर्व माध्यमिक विद्यालय घोषिया बलरामपुर है। आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों, जिस कहानी का नाम है 3 महान गुरु। एक बार की बात है दोस्तों, एक गुरु था जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर रहते थे। वो बहुत शांति प्रिय और बहुत अच्छे गुरु थे, जो बालकों को ज्ञान देते थे। उनके पास कई बालक शिक्षा ग्रहण करने के लिए रोज आते थे। एक बार जब शिक्षा ग्रहण करके बालकों जा रहे थे अपने घर, तो बालकों ने सोचा कि जब मेरे गुरु इतने महान हैं तो उनके गुरु कितने महान होंगे। तो जब दूसरे दिन बालक जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए गुरु जी के पास, तो एक बालक ने गुरु जी से कहा कि गुरु जी, आप इतने महान हैं तो आपके गुरु कितने महान होंगे। क्या आप अपने गुरु जी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? तो गुरु जी ने कहा, क्यों नहीं, मेरे 3 गुरु थे। पहला गुरु तो मेरा था चोर। तो बालकों ने कहा, ये कैसे हो सकता है, आप मजाक कर रहे हैं क्या? तो गुरु जी ने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच बात है। उन्होंने बताया कि मैं एक बार जब रात को जा रहा था तो एक व्यक्ति था जो किसी के घर में सुरंग बनाने की कोशिश कर रहा था। तो जो गुरु जी थे वो गए उस चोर के पास और कहे कि बेटा, मुझे क्या यहाँ रहने का कोई जगह मिल सकता है? तो उस चोर ने कहा, हाँ क्यों नहीं मिल सकता है। पर चोर ने कहा कि पहले एक बात जान लो कि मैं चोर हूँ। तो गुरु जी ने कहा कि मैं सन्यासी हूँ, मुझसे इससे क्या लेना देना है। तो जो चोर था गुरु जी को अपने कुटिया में ले गया और वहाँ ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए। पर वो जो चोर था वो बहुत हंसी खुशी से रहता था। वो कभी चोरी में सफल होता तब भी वो खुश रहता और सफल ना होता तब भी वो खुश रहता। वो बहुत मस्त स्वभाव का था, हमेशा हंसी खुशी से रहता था। तो जो गुरु जी ने कहा कि ऐसा मैंने उस चोर से ये सीखी थी कि हमेशा चाहे जब भी हो, हमारा काम हो या ना हो, हमें मस्त और खुशी ही रहनी चाहिए। और गुरु जी ने कहा, मेरा दूसरा गुरु था कुत्ता। एक बार मैं जंगल के नदी के पास गया स्नान करने के लिए। तो जो हमारा वो कुत्ता था वो आया, उसे प्यास लगी थी। वो नदी के पास आया, जैसे ही वो नदी में मुँह झुकाता पानी पीने के लिए, अपना परछाई देखता और दौड़ कर भाग जाता डर के मारे। तो ऐसे ही थोड़ी देर हो गया, तो जब कुत्ते को ज़्यादा तेज़ प्यास लगी तो कुत्ते ने बिना डरे उस पानी में छलांग लगा दी। और जब कुत्ता डूबने लगा तो अपनी गोड़ या पैर बहुत तेजी से भागने लगा और भागते भागते वो साथ में तैरना भी जान गया और नदी भी पार कर लिया और उसकी प्यास भी बुझ गई। तो गुरु जी ने कहा दोस्तों कि जब कोई भी हार हो, हमारी हार में ही हमारी जीत छुपी रहती है। हम हार कर भी जीत सकते हैं, हमें डरना नहीं चाहिए हार से, और हार में भी जीत होती है। तो गुरु जी ने कहा, मेरा तीसरा गुरु एक छोटा सा बच्चा था। गुरु जी ने कहा, मैं एक रात जा रहा था तो मुझे एक बच्चा मिला जो दिया लेकर जा रहा था। वो एक पास के मंदिर में दिया रखने जा रहा था। तो गुरु जी ने उससे मजाक में ही पूछा कि बच्चे, क्या इस दिए को तुमने जलाया है? तो बच्चे ने कहा, हाँ मैंने जलाया है। तो उन्होंने कहा कि एक क्षण था कि ये बत्ती बुझी हुई थी और अब एक क्षण है जो ये दिया जल ही रही है। तो क्या तुम मुझे इसका स्रोत बता सकते हो? तो बच्चे ने हंसा और उस दिए को जोर से फूका। जो वो दिया था वो बुझ गया। तो उसने कहा गुरुजी से, क्या आप ही बताइए, ये दिया का जो जल रहा था बत्ती वो कहाँ गया? तो गुरुजी ने कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने घमंड में चूर था और मुझे भी मेरा ही ज्ञान था वो ही ख़त्म हो रहा था और उसी से मेरा जो ज्ञान था वो बेकार जा रहा था। अब मैं आज के बाद कभी भी किसी के बच्चे के साथ मजाक नहीं करूँगा और कभी भी अपने ज्ञान का गलत फ़ायदा नहीं उठाऊँगा। धन्यवाद दोस्तों। कैसे दोस्तों, एक महान गुरु ने 3 महान गुरुओं से ना कितनी अच्छी सीख पाई। भले ही वो कोई भी गुरु हो, हमें हमारे आसपास की सभी चीज़ें हमें कोई ना कोई अच्छी सीख देती रहती हैं, पर हम उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते कि वो हमें क्या सीख देना चाहते हैं। परंतु गुरु जी ने कैसे इन तीनों गुरुओं से एक अच्छी सीख